मंगल शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण अन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखा अन्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्चातदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को हरे कृष्णा। तो आज शुरू करते हैं हम 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग यानी भगवत प्राप्ति। अक्षर यानी कि भगवान जिसका चरण न हो और जो है वो ब्रह्म यानी कि जीव। तो दोनों की जो है जो मिलन है युक्त हो जाना, दोनों जो है वो दोनों के संबंध बन जाना। तो भगवत प्राप्ति कैसे होगी, भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इसका जो है यहाँ पर बताया जा रहा है कि भगवान को प्राप्त करना है। तो 7वें अध्याय में हम भगवान कृष्ण की महिमा के बारे में जानते हैं। उनकी दो शक्तियां हैं, अपराशक्ति जो भौतिक शक्ति है, पराशक्ति जो आध्यात्मिक शक्ति है, उसके बारे में जाना हमने 7वें अध्याय में। 4 प्रकार के लोग होते हैं, मूढ़ होते हैं, नराधम होते हैं, माया अपहृता ज्ञान और असुर। ये 4 लोग होते हैं, भगवान को समर्पित नहीं होते हैं, शरण नहीं लेते हैं। और 4 प्रकार के लोग होते हैं, आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु और ज्ञानी। ये भगवान की शरण लेते हैं, भगवान का आश्रय लेते हैं। और भगवान सभी देव देवताओं को सीमित शक्तियां देते हैं। जो लाभ देवी देवताओं से मिलता है वो भगवान के द्वारा ही प्रदान किया जाता है। और अंत में जो हमने पढ़ा कि अंत काल की जो हमारी चेतना होती है वही हमारा अगला जन्म निर्धारित करती है। तो शरीर को त्यागते समय हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए इस अध्याय में बताया गया है। इसी की बात को जो है वो बताने के लिए 8वां अध्याय होता है। तो भगवान ऐसा नहीं है कि भगवान को ही बताते हैं कि अब हम 8वां अध्याय शुरू करते हैं, ऐसा नहीं है। ये एक विचारधारा चल रही है जो श्री कृष्ण बता रहे हैं। उसमें लास्ट में 7वें अध्याय के 29वां और 30वां श्लोक आता है, उसमें कुछ शब्द आते हैं और उन शब्दों के अनुसार जो है वो अर्जुन प्रश्न करते हैं कि हाँ जो है वो क्या क्या शब्द थे। हम देखेंगे 29वां और 30वां श्लोक देखते हैं। हरे कृष्णा 7वें अध्याय का।
इसके पहले जरा पहले अध्याय के पहले इसी 7वें अध्याय का जो पहला श्लोक है उसका तात्पर्य में ले चलिएगा माता जी। बहुत सुंदर उसमें श्लोक दिए हुए हैं, स्तुति है। प्रभुपाद जी ने जो अमेरिका जा रहे थे तो उन्होंने वहां पर उस स्तुति को गाया था। और रास्ते में जो हवाई जहाज से जाते हैं तो थोड़ा कम समय लगता है, तभी अमेरिका जाने में तो बहुत ज्यादा समय लगता है। लेकिन पानी के जहाज से तो महीनों लग जाते हैं। तो जो प्रभुपाद जी थे वो पानी के जहाज से गए थे, तो वहां पर जाते जब जाते हम लोगों ने पहले लेवल में पढ़ा था कि उनको हार्ट अटैक भी आया था। लेकिन उन्होंने तब भी हिम्मत नहीं हारी, और जब उनको आखिरी हार्ट अटैक आया था जब उनको, तो जब उससे उबर गए तो उनको लगा कि नहीं नहीं, अब तो मेरी जो साधना है वो सफल हो ही जाएगी। और उन्होंने रास्ते में भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। और उस स्तुति से जो है वो आप देखेंगे कि कितनी सुंदर स्तुति भागवतम की है, भागवतम में लिखा हुआ है। और फिर वहां पर उसके बारे में जो है वो प्रभुपाद जी लिखते हैं, बस बस हाँ। तो ये जो है भगवान कृष्ण को जानने की विधि का वर्णन है, और यही हम जो है 8वें अध्याय में जान रहे हैं। शृण्वन्ता स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनः हृदन्तस्थो हृदय भद्राणि विदुनोति सुहृष्टाम् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी तदा रस्तमो भावा कामलोभाद्यश्च ये चेत एतरानाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संघर्ष जायते। तो भगवान की कथा का श्रवण करना है। विद्यते हृदय ग्रंथि छिदन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दिष्ट एवात्मनीश्वरे। तो भगवत गीता को श्रवण करना, भगवान के विषय में सुनना बहुत बड़ा पूर्ण कर्म है। और भगवान कहाँ निवास करते हैं? हृदय में। हृदय में जो वास करने वाले भगवान है उनके विषय में श्रवण करना है। उससे क्या होता है? नित्यम भागवत सेवया, नित्य जो है वो भगवान की जो है वो सेवा करनी है, नित्य उनका श्रवण करना है। जितना ज्यादा श्रवण करेंगे उतना ज्यादा भगवत भक्ति में स्थिर हो जाएंगे, सारे गुणों से मुक्त हो जाएंगे, रजोगुण तमोगुण सब मुक्त हो जाएंगे। और भौतिक जो लाभ है, लोभ है, काम है, मद है, मत्सर है, ये सबसे जो है वो दूर होते जाएंगे। तो भगवत तत्व को जो पूरी तरह जान लेता है वो जो है भगवत धाम को प्राप्त करता है। तो बहुत सुंदर सी ये प्रभुपाद जी की स्तुति है जो भागवतम के दूसरे अध्याय, पहले अध्याय के दूसरे स्कंद में 17 से 21 तक है। आप लोग इसको पढ़ सकते हैं भागवतम में। हरे कृष्णा। तो हम बात कर रहे थे कि 29th और 30th श्लोक जो 7वें अध्याय का है, जिसमें उसमें भगवान ने जो है कुछ शब्द दिए हैं, ब्रह्म, आध्यात्म, अधिभूत, आदिदेव। और तो ये जो शब्द आते हैं तो अर्जुन के प्रश्न आते हैं। अब अर्जुन का प्रश्न आता है क्योंकि ये समझ नहीं पाते कि ये शब्द है क्या, क्यों प्रयोग किए जा रहे हैं, क्या कहा जा रहा है। तो इन श्लोकों को जो है वो सुनने के बाद अर्जुन प्रश्न पूछते, और प्रश्न नया नहीं है, पहले सूर्य देव विवस्वान को सुनाया जा चुकी है भगवत गीता, और प्रश्न वहीं से हैं। ये तो अर्जुन हमारे लिए रिपीट कर रहे हैं, दोबारा रिपीट कर रहे हैं ताकि हमको आंसर मिल सके। हम उन शब्दों पर एक जोर दे रहे हैं। अगर वो शब्द ना भी पूछते तो भी भगवान बताते। लेकिन जो हमारे लिए कि हाँ देखो सुनो, ये कितनी महत्वपूर्ण चीज है, मैं पूछ रहा हूँ प्रश्न, आप इसके आंसर्स को सुनो। अगला जो है वो श्लोक हम लोग और पढ़ लेते हैं, दूसरा श्लोक भी पढ़ लेते हैं। इन दो श्लोकों को मिला के जो है ये 29वां और 30वां श्लोक आया, जरा मरण मोक्षाया मामाश्रित यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदि कृष्णम आध्यात्म कर्म चाखिलम। और 30वां श्लोक भी है, इसमें ब्रह्म की बात हुई, अध्यात्म की बात हुई है। और 30वें श्लोक में आया है साधि भूतादि दैवम माँ साधि यज्ञम च ये विदुः प्रयाण काले च माम ते विद्युयुक्त चेतसः। तो अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ और प्रयाण काल में हमारी बुद्धि कैसे होनी चाहिए इसके बारे में बात की जाए। तो दूसरा श्लोक हम और पढ़ लेते हैं। पहले और दूसरे श्लोक में जो है वो प्रश्न आया हुआ है अर्जुन का, और तीसरे और चौथे श्लोक में जो है बताते हैं भगवान जो है वो इसका आंसर देते हैं। माता जी दूसरा श्लोक बताते हैं। पढ़िए प्रभु। माता जी पहले से पढ़ूं? पहला भी नहीं ओम, पढ़ा? नहीं पहला नहीं पढ़ा, बताइए। नहीं पढ़ा। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ
अष्टम अध्याय। अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किमुच्यते। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है, तथा देवता क्या है, कृपया यह सब मुझे बताइए। हरे कृष्ण। तो अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं, किम ब्रह्म, ब्रह्म कौन है, कि किम तद ब्रह्म, ब्रह्म कौन, किम आध्यात्म, आध्यात्म क्या है, किम कर्म, कर्म क्या है, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम भगवान मुझे बताइए, अधिभूतम, अधिभूत क्या है, किम प्रोक्तम, आदिदेवम, आदिदेव कौन है। तो इसके बारे में वो पूछना चाहते हैं। हरे कृष्ण, आगे बढ़ते हैं। अधियज्ञ कथम क अत्र देहे अस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम ज्ञेयः असि नियत आत्मभिः। हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। हरे कृष्ण। तो ये दो जो है दो श्लोक, इन दो श्लोकों में पूछते हैं कि यह ब्रह्म कौन है, आध्यात्म कौन है, कर्म क्या है, और साथ ही साथ पूछते हैं कि अ, अधिदेव कौन है, और अधियज्ञ कौन है, शरीर में कौन निवास करता है। ये सारे प्रश्न जो है वो अर्जुन के आ जा रहे हैं। तो पहले में ब्रह्म, आध्यात्म और कर्म के बारे में पूछा, और दूसरे में अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ और प्रयाण काल। तो ये चार चीज, चार तीन सात करके जो है सात प्रश्न आते हैं। और इसमें एक बीच में छोटा सा प्रश्न और रहता है, करके आठ प्रश्न कहे जाते हैं। तो अर्जुन ने भगवान को पुरुषोत्तम कहा, परम पुरुष कह के बताया। इसका प्रश्न, इसका अर्थ क्या हो जाता है कि ये प्रश्न जो है वो मित्र से नहीं हो रहा है, किससे हो रहा है, परम पुरुष से हो रहा है। परम पुरुष से परम प्रमाण जानना चाह रहे हैं, निश्चित उत्तर चाह रहे हैं। और ये जो निश्चित उत्तर होते हैं वो कहाँ मिलते हैं, परम पुरुष के पास मिलते हैं। क्यों? क्योंकि जीव के पास तो चार दोष होते हैं। तो प्रश्न जो है प्रयाण काल के बारे में पूछा गया है। तो इस श्लोक में प्रयाण काल जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे जीवन में जो प्रयाण काल यानी जो परीक्षा होती है वो क्या होती है, अंत में होती है। वैसे जो हमारे जीवन की परीक्षा है क्या है, वो अंत में होती है। जब हमारी मृत्यु का समय आता है तब हमारी परीक्षा होती है। कहते हैं ना कि जिंदगी क्या है, प्रिपरेशन है, तैयारी करते हैं पूरी जिंदगी। और डेथ क्या है, एग्जामिनेशन है, एग्जाम देते हैं, परीक्षा काल वो होता है। क्यों? क्योंकि वो समय, अंत समय जो होता है वो शारीरिक स्थिति ठीक नहीं रहती है। हो सकता है कि ऐसी स्थिति हो जाए कि भगवान को ही ना याद कर पाए। तो मृत्यु के समय अगर हम भगवान को याद नहीं करेंगे तो हमारी गति क्या होगी, कोई ना कोई हमारी भक्ति में कमी रह गई है। क्योंकि यहाँ पर आगे बताते हैं भगवान की, जो हम शरीर त्यागते समय जो हमारी बुद्धि रहती है वैसी हमें अगली योनि मिलती है। तो हमें स्मरण करते रहना है भगवान का। कैसे हो पाएगा? जब हम जीवन भर अभ्यास करेंगे तब ऐसा हो पाएगा। इसके अलावा दूसरा कोई और उपाय नहीं है कि हम भगवान को याद कर सके। तो तीसरे और चौथा जो आएगा श्लोक, इसमें उत्तर मिलता है भगवान का। हरे कृष्णा, पढ़िए पढ़िए। श्री भगवान उवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभाव अध्यात्मम् उच्यते भूतभाव उद्भव कर विसर्ग कर्म संगितः। भगवान ने कहा, अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्म कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, चौथा भी पढ़ लीजिए प्रभु जी। अधिभूतम क्षरो भाव पुरुषश्चादितैव तम अधियज्ञोहमेवात्र देहे देहभृतां वर। हे देहधारियों के श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति अधिभूत अर्थात भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है। भगवान का विराट रूप, जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं, अधिदैव कहलाता है। तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थिति में परमेश्वर अधियज्ञ अर्थात यज्ञ का स्वामी कहलाता हूँ। हरे कृष्ण। हरे।
तो पहले श्लोक से लेके चौथे श्लोक में प्रश्न उत्तर आता है। भगवान कृष्ण उत्तर देते हैं अर्जुन के प्रश्नों का। पहले और दूसरे में प्रश्न है, तीसरे चौथे में उत्तर है। पांचवें से जो 8वां श्लोक है उसमें है कि मृत्यु के समय भगवान कृष्ण का स्मरण कैसे किया जा सकता है। और 9वें श्लोक से 13वें श्लोक तक योग मिश्र भक्ति के द्वारा कृष्ण को कैसे स्मरण करते हैं। और 14वें श्लोक से लेकर 16वें श्लोक तक कहते हैं कि शुद्ध भक्ति के द्वारा कैसे भगवान को याद किया जा सकता है। 17वें श्लोक से 22वें श्लोक तक भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत की तुलना बताई गई है कि भौतिक जगत कैसा है, आध्यात्मिक जगत कैसा है। और 23वें श्लोक से 28वें श्लोक तक बताया गया है कि शुद्ध भक्ति में कृष्ण को प्राप्त करना सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। तो ये इस विचारधारा से पूरा ये अध्याय हमारा चल रहा है। तो पहला प्रश्न आ गया था कि ब्रह्म क्या है। तो ब्रह्म, जीव को भी ब्रह्म कहते हैं, प्रकृति को भी ब्रह्म कहते हैं, भगवान को परम ब्रह्म कहते हैं। हम जो है जीव ब्रह्म है और भगवान क्या है, परम ब्रह्म है। हमारे में गुणात्मक एकता है, लेकिन हम भगवान के बराबर नहीं है। हमारे अंदर जो है मात्रात्मक एकता नहीं है, गुणात्मक एकता है। जो गुण भगवान में पाए जाते हैं वही जीव में पाए जाते हैं। तो अविनाशी और दिव्य जीव क्या कहता है, ब्रह्म कहलाता है। और आध्यात्म या आत्मा क्या कहलाती है, स्वभाव, जीव का नित्य स्वभाव जो है वो आध्यात्म या आत्मा कहलाती है। और कर्म हमने पढ़ा है कि जो है अकर्म पढ़ा है, विकर्म पढ़ा है, कर्म पढ़ा है। तो ये कर्म की बात जो है यहाँ पे हो रही है। कर्म क्या है कि जो भौतिक शरीर से जो कार्य किए जाते हैं जीव के द्वारा वो कर्म कहलाते हैं। सकाम कर्म वो कर्म होते हैं जो कि शास्त्रों के अनुसार होते हैं, विकर्म कहलाते हैं जो कि शास्त्रों के विपरीत होते हैं, और अकर्म होते हैं जो कृष्ण भावना भावित कर्म होते हैं। और समय के काल परिस्थिति के अनुसार 3 गुणों से प्रभावित होकर जीव जो है वो अपने कर्मों को जब करता है तो वो कर्म आपको पाप या पुण्य की जो है वो फल देते रहते हैं। अधिभूत क्या है, अधिभूत जो ये भौतिक प्रकृति है निरंतर परिवर्तनशील है। हमेशा जो है वो इसमें परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं, विविधताएं दिखाई पड़ती, परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं। ये भौतिक अभिव्यक्ति क्या कहलाती है, भौतिक प्रकृति कहलाती है। आधिदेव भगवान का विराट रूप है जिसमें कि सूर्य चंद्र सब देवता सम्मिलित होते हैं, सारे देवता जो सम्मिलित होते हैं वो अधिदेव कहलाता है। और अधियज्ञ क्या है, प्रत्येक देह के भीतर जो परमात्मा के स्वरूप में जो भगवान स्थित है, यज्ञ का स्वामी कहलाता है। हमने पढ़ा ना कि सारे यज्ञ जो है वो विष्णु के लिए करने चाहिए। क्यों, क्योंकि भोक्ता कौन है, भोक्ता जो है वो भगवान है। भगवान के अलावा और कोई भोक्ता नहीं है। भोक्ता राम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम। और फिर हृदय में कौन रहता है, ये जो है परमात्मा रहता कहाँ है, हृदय में रहता है। तो हृदय में जो है रहते हैं परमात्मा। ये कहाँ लिखा हुआ है, 15वें अध्याय में लिखा हुआ है, सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्ता स्मृति ज्ञानम पोहनम च। तो भगवान जो है हृदय में भी रहते हैं। और लिखा है ईश्वर सर्वभूतानाम हृदयादेशे तिष्ठति। भगवान जो है कहाँ रहते हैं, हृदय के देश में जो है निवास करते, परमात्मा चतुर्भुज रूप। इसीलिए हम अपने शरीर को मंदिर कहते हैं क्योंकि परमात्मा निवास करते हैं इसमें। हमारे शरीर का एक दिन नाश हो जाना है, फिर भी ये शरीर मूल्यवान है, दुर्लभ मनुष्य जान है। क्योंकि मनुष्य का शरीर ही ऐसा है जो भक्ति में सहायक है, और शरीर नहीं कर सकता है। प्रहलाद महाराज जी कहते हैं भागवतम में, ये शरीर बहुत कीमती है, बहुत मूल्यवान है, भगवान की सेवा करिए इससे। क्योंकि ये शरीर मिलना भी जो बहुत पुण्य का कार्य है, तभी जो है ये मिलता है। और आत्मा इस शरीर में जब तक रहती है, इस शरीर से हम भगवान को याद कर सकते हैं, हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। आत्मा इस शरीर से निकल जाएगी फिर भगवान को कैसे याद करेंगे, कोई और योनि मिल गई तो भगवान को कैसे याद करेंगे। तो ये हमारी कर्म योनि है। बाकी योनियां भोग योनि है, भोगती हैं, जो भी हमने पुण्य पाप किया वो भोगती हैं। लेकिन जो ये मनुष्य शरीर है ये हमको भगवत धाम लेके जा सकता है। तो जो अन्य प्रश्न थे उसका उत्तर तो भगवान ने जो है दे दिया। लेकिन जो अंतिम प्रश्न था प्रयाण काल, पूरा अध्याय इसी पे चलता है कि प्रयाण काल में हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। प्रयाण काल को एग्जामिनेशन जैसे कहा गया, प्रयाण काल में हमारी तैयारी होनी चाहिए। हम कहीं भी जाते हैं तो क्या करते हैं, तैयारी करते हैं, तैयार होते हैं कि हाँ हमको जाना है, मंदिर जाना है, दूसरे तरह के कपड़े पहन लेते हैं, पार्टी में जाना है दूसरे कपड़े पहन लेते हैं। तो प्रयाण काल जब जा हमारा इस संसार से जाने का जो है वो फाइनल टाइम आ जा रहा है, तो कैसी तैयारी तो करना पड़ेगा ना हमको। तो उस तैयारी के साथ जो है वो हमको
प्रयाण काल में के लिए तैयार रहना चाहिए। तो पूरी जिंदगी जो काम करेंगे वही अंत में कर पाएंगे। जैसे बच्चा होता है, चोट लगती है तो क्या होता है, मम्मी मम्मी चिल्लाता है, पता है मम्मी बचा सकती है, दूसरा कोई और नहीं बचा सकता है। मम्मी जरूर जो है बचाएगी, दूसरा कोई चाहे तो मन करेगा बचा देगा, मन करेगा नहीं बचाएगा, लेकिन माँ जरूर बचाएगी, विश्वास होता है बच्चे का। वैसे ही जब भगवान भी हमको थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट देते रहते हैं कि देखिए तैयार है कि नहीं, और वो हमारे समय तैयारी का होता है। अगर हमारे जो है वो भगवान आ रहे, हे कृष्णा, हे राम, हे नारायण, अजामिल ने कहा नारायण, भले पुत्र का नाम था लेकिन भगवान को लग के पुकार तो थी। तो हमारा मोह जहाँ होता है हम उसी को पुकारते हैं, हमको विश्वास जहाँ होता है हम उसी को पुकारते हैं। जब हम अपना विश्वास भगवान में बना लेंगे कि हाँ भगवान अवश्य रक्षिवे कृष्णा, तो क्या होगा, प्रयाण काल में भी भगवान हमको याद आएंगे। हरे अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। हरे कृष्ण। तो बहुत महत्वपूर्ण है ये श्लोक। हर क्षण एग्जाम है, हर क्षण हम अपनी चेतना को ऊपर ले जा सकते हैं या नीचे ले जा सकते हैं, पुण्य कमा सकते हैं या पाप कमा सकते हैं। जितना हम जो है पुण्य कमाएंगे स्वयं भी लाभ ले सकते हैं, दूसरों को भी लाभ दे सकते हैं। कहते हैं ना हमारे पुण्य तुमको फलित हो जाए। तो हमारे पुण्य जो है वो कोटा बढ़ाते जाना है, भगवान को याद करते जाए, अंते नारायण स्मृति, अंत में जो है नारायण ही रह जाते हैं पास में। तो प्रभुपाद जी का जब अंतिम समय आया, 6 महीने रह गए, तो उन्होंने कहा हमको वृंदावन जाना है, और वृंदावन में 6 महीने तक लगातार भगवान का कीर्तन रहे, भक्तों का साथ रहा, लगातार उन्होंने भगवान को कीर्तन करते हुए, भगवान के बारे में लिखते हुए, भगवान के बारे में उपदेश देते हुए, भगवान को याद करते हुए उन्होंने अपने जीवन का त्याग किया। तो ये भगवान को याद करते शरीर छोड़ना बहुत शुभ होता है, और इसको जीवन भर अभ्यास करना पड़ता है। अभ्यास करने से ही होता है, क्योंकि अभ्यास नहीं रहेगा तो हमारे मुंह से वचन नहीं निकलेगा। बहुत लोग कहते हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, लेकिन नहीं हो पाता है, क्योंकि जिंदगी भर जो नहीं अभ्यास किया है तो एकाएक हम नहीं कर पाएंगे। भीष्म जी क्या थे, विष्णु सहस्त्र नाम का जप कर रहे थे, युद्ध हो रहा था, युद्ध में उन्होंने भी जो है वो पांडवों के पक्ष में लड़ रहे थे युद्ध, क्यों, कृष्ण का जो है चेहरा सामने रहे। भीष्म चाहते थे, बहुत बड़े भक्त थे, वो चाहते थे कि हमेशा मेरे सामने भगवान बने रहें, और भगवान की भी यही योजना थी, क्योंकि भगवान जो है वो भक्तों का मान रखते हैं, सारे समय भगवान के सामने रहे। तो भक्त जब भगवान को हमेशा याद करते रहते हैं तो भगवान भी भक्तों को याद करते रहते हैं। कहते हैं ना कि अगर तुम मुझे याद नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर तुमने पूरे जीवन मुझे याद किया है तो मैं आऊंगा तुम्हें, मैं तुमको जो है वो स्मरण दिलाऊंगा, अपना स्मरण दिलाएंगे। अगर हम पूरी जिंदगी भौतिक जगत में रहेंगे तो हमें भौतिक जगत ही याद आएगा, और कहते हैं ना यहाँ वो हो गया, वहां हो गया, इस तरह की बातें लोग करते रहते हैं जब अंतिम समय आता है। तो अंतिम समय तक बहुत से लोगों का मन जो है इधर उधर भटक जाता है, चेतना चली जाती है, असह दर्द होता है। और देखिए जड़ भरत की कहानी है कि बहुत ऐश्वर्युक्त राजा थे, बहुत बड़े भक्त थे, और भक्त होने के कारण वैराग्य आया उनको, और उन्होंने राजपाट सब बेटे को सौंप के चले गए। लेकिन फिर क्या हुआ, एक हिरण के जो है मोह में पड़ गए, और दूसरा जन्म उनको, चूंकि हिरण को ही याद करते करते उनका जो है वो मृत्यु हुई थी, तो हिरण का ही जन्म मिला उनको। हरे यम यम वापि स्मरन् कृष्ण। भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। हरे कृष्ण। भगवान 7वें अध्याय में श्रवण की महिमा को उन्होंने बताया था कि तच्छृणु, सुनो अर्जुन सुनो। लेकिन भगवान यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्मरण की महिमा को बता रहे हैं। यम यम वापी स्मरण भावा, जिस भाव से याद करोगे शरीर को त्यागते समय वैसा ही शरीर मिलेगा। शरीर की प्राप्ति ही क्यों होती है, हमारी आसक्ति के कारण शरीर की प्राप्ति होती है। हमारे एक शरीर की जो मिलता है हमको दूसरी योनि में, जो शरीर मिलता है हमारी इच्छा पे और हमारे कर्म पे मिलता है। जैसी हम इच्छा करते हैं
बहुत खाने की इच्छा करते हैं, हाथी का शरीर मिल जाएगा, बहुत तैरने का मन है, मछली बन जाएंगे। तो हमारी जो है कर्म और इच्छा के अनुसार ही हमें योनियां मिलती हैं। आसक्ति जैसी होती है वैसी हमारी इच्छा हो जाती है। जहाँ आसक्ति होती है, घर में बहुत आसक्ति है, चूहा बन के घूमते रहेंगे उसी घर में, और नहीं तो जो अपने बाल बच्चे थे उस जन्म पिछले जन्म में वही मारने को दौड़ेंगे, या कोई जानवर बन के आसपास विचरते रहेंगे, कुत्ता बन के भौंकते रहेंगे दरवाजे पे उसके, भगाएगा मारेगा तब भी नहीं जाएंगे। लेकिन अगर इसके विपरीत भगवान में आसक्ति हो जाती है, तो उनका चिंतन हो जाता है, तो क्या होता है, दिव्य आध्यात्मिक शरीर मिलता है। तो इसी का समर्थन भगवान कर रहे हैं कि आप अगर पूरी जिंदगी मुझे याद करेंगे, मेरे को ध्यान करेंगे, और ध्यान भी किसका करेंगे, श्याम सुंदर रूप का। भगवान का श्याम सुंदर रूप है, बहुत सुंदर रूप है। ब्रह्म संहिता में कहते हैं, ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं, वेणु कोणतम अरविंद लायताक्षम प्रहावतम संसितांबु सुंदरांगम कंदर्प कोटि कमनिया विशेषा शोभाम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। बहुत सुंदर है, वेणु बजाने में दक्ष है, कमल की पंखुड़ियां जैसे उनकी आंखें हैं, मोर पंख लगाए हुए हैं, बहुत सुंदर उनका अंग है, नीले बादलों जैसे सुंदर है, और उनकी शोभा करोड़ों कामदेव को लुभाती है। उनका हमको याद करना है, उस रूप को हमें याद करना है, और वही रूप हमको जो है वो भगवत धाम पहुंचा सकता है। हरि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्पर युध्य च मयि अर्पित मनः बुद्धि माम एव एष्यसि असंशयः। अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए, और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यहाँ पे पुराने लोग भी हैं कुछ, मुझे लेकिन नए लोग भी हैं, तो पुराने लोग इसका आंसर नहीं देंगे। कृष्ण रूप कैसा था, भगवान कृष्ण जब प्रकट हुए थे तो उनका रूप किस रंग के थे, पहले तो यही पूछना चाहूँ, किस रंग के थे भगवान। हाँ जी, इस करिए, जब भगवान आए थे धराधाम पे तो किस रंग में थे, पुराने लोग तो सलोने सलोने रूप में, श्याम सलो रंग के, श्याम रंग के सलोने रूप। सलोने रूप में थे, श्याम रंग में। और कोई आंसर आ रहा है। श्याम वर्ण, नीलांबर जिसे कहते हैं, हल्का श्याम, सा नीला कलर, श्याम। श्याम बोलते हैं। हल्का सा नीला, तो शाम का होगा, या तो नीला होगा या शाम होगा, दोनों कैसे होगा फिर? चलिए, पुराने लोगों में से कोई आंसर दे दे। पुराने लोगों में से ही कोई आंसर दे सकता है। माता जी मेघ वर्ण के थे वो, हम्म, मेघ श्यामल रंग था उनका। मेघ श्यामल वर्ण, यस हाँ, माता जी। मेघ श्यामल कोमलांग थे भगवान जब आए थे। जो है, जो क्लाउड होते हैं मानसून वाले, तो वो उस रंग के थे। जब भगवान आए तो पानी बरस रहा था, और जब देखा कि कृष्ण हमारे रंग के हैं, इतने खुश हो गए, इतने खुश हो गए कि लगातार पानी बरसने लगा, बरसे ही जा रहा, बरसे ही जा रहा है। क्योंकि अब वो प्रसन्नता है, जैसे प्रसन्नता में हंसने लगते हैं, वैसे बादल हंसना शुरू कर दिया, अरे वाह भगवान तो मेरे रंग के हैं, कृतार्थ हो गए वो, तो बरसना ही स्टार्ट कर दिया, जो है कि हमारे रंग में आए। कृष्ण तो किसी भी रंग में आ सकते थे, देखिए कृष्ण भागवतम में लिखा हुआ है, भागवतम अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें जो है कृष्ण के रंग का वर्णन है कि कृष्ण जो है मेघ श्यामल रंग के हैं। तो भगवान के इस रूप का चिंतन करिए, कृष्ण का चिंतन करना है, भगवान के इस रूप का चिंतन करना है, जो भगवान को बहुत जो है वो सुंदर से हैं, सलोने से हैं, जैसे माता जी कहती सलोने से हैं। और भगवान उसके साथ साथ ये नहीं कि बस मेरा चिंतन करते रहो, युद्ध न करो, या युद्ध करो तो मुझे भूल जाओ, नहीं, कर्म भी करो, महामनुस्मरा युद्ध च, युद्ध भी करना है। तो मनुष्य बड़ी बुद्धि लगाता है, मनुष्य तो बड़ा तिकड़मी होता है ना, सोचता है सारा जीवन भोग करूंगा, अंत समय में याद कर लूंगा, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। अंत समय इतना आसान नहीं होता है, सारा फ्लैशबैक आने लगता है, मान अपमान घर गृहस्थी पुरानी बातें नई बातें सब याद आती हैं।
तो जीवन भर भगवान का नाम नहीं लिया तो अंत समय में याद करने में कठिनाई होगी। कैसे सुलोना रूप समझ में आएगा, कि कैसे जो है कि इतना सुंदर रूप है, कैसे आएगा समझ में? साल भर जो है तैयारी नहीं की, कुछ पढ़ा नहीं, तो फाइनल एग्जाम में कैसे लिख पाएंगे? तो भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि युद्ध करो और मेरा नाम लो। 24/7 भगवान का नाम लेना है। तो जैसे हमारा काम क्या, हमारा युद्ध क्या है? घर गृहस्थी संभालना, बिजनेस करना, नौकरी करना, ये हमारा युद्ध है, आपका युद्ध है। और उसको करते हुए भगवान को याद करना है। तो कहते बड़ा मुश्किल है, ऐसे कैसे करेंगे? या तो काम करें कि खाली जो है भगवान हरे कृष्णा करें। दोनों काम तो एक साथ हो नहीं सकता है। हो सकता है कैसे? कोई बताएगा कैसे हो सकता है कि हम भगवान का भी नाम लेते रहे, घर का भी यदि काम हम सब चिंतन करें? मन में हमेशा हर कार्य को करते हुए मन में उनका चिंतन करना है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण जी बात। जिस भगवान को समर्पित नाम करके चल- सारे चलते कर्म चलो करना। और काम करते चलो। हाँ, हरे नाम कृष्णा करते माता चलो, जी। काम करते चलो। हरे कृष्णा माता जी, मुख से बोलना है। करते भगवान जी का भजन करते लेते रहना है। ठीक है, हाँ, मन हरे में कृष्ण हरे भगवान का कृष्णा माता चिंतन जी। चलता रहे। जी। माता जी भगवान को अपने सेंटर में अपनी रख के सारी एक्टिविटीज करना। माता जी अपनी सारी दिन भर की गतिविधि है उनको करके और भगवान को अर्पित कर देना कि ये सारी हरे गतिविधि आप। कृष्णा माता जी। हरे ये कृष्णा। हरे कृष्ण जी माता जी। मतलब जैसे एक पनिहारन मटका लेके चलती है ना, ध्यान उसका मटके में रहता है, बातें करती हुई भी चलती है, लेकिन ध्यान उसका मटके में रहता है कि कहीं गिरे नहीं। तो इसी तरह भगवान में चिंतन करते चलो मन में और काम करते रहो। उसको बहुत हरे सुंदर कृष्ण बात। माता जी, भगवान हरे को सेंटर में रख के तब सब काम करना है, केंद्र में रख के, केंद्रित करके। कृष्ण। हरे प्रिया माता जी, हरे आप हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। माता जी जो भी हम काम करेंगे वो भगवान को अर्पित करते हुए करेंगे, और जो भी कार्य करेंगे वो सारे जैसे भगवान के जब भोजन बनाएंगे तो भगवान के लिए भोजन बनाएंगे और भगवान को अर्पित करेंगे और फिर वो प्रसाद खाएंगे। जब हम उनकी उस तरह से हम उनकी मतलब ये कर्मों से उनकी सेवा कर सकते हैं, और जब उनकी अर्चा विग्रह की पूजा करेंगे तो भी उनको सजाएंगे किस तरह से, और वस्त्र उनके लिए बनाएंगे, उनके लिए फूल चुनेंगे, उनके लिए जो भी कर्म करेंगे वो सब भगवान के लिए करते चले जाएंगे, तो भगवान हमेशा हमारे स्मरण में रहेंगे। हरी प्रिया माता जी बोलना चाह रहे बहुत देर से। हरे कृष्ण माता जी, बोलिए माता जी। हरे कृष्ण माता जी, वही माता जी जी कि सारे कर्म भगवान को अर्पित करते हुए करना चाहिए। जो भी कर्म हम ये कर रहे राम हैं, बाबू कटोरे में दे। सारे कर्म हम भगवान को अर्पित करके करेंगे तो अ, जरूर कर्म में कृष्ण को हम हाँ, याद करें। आनंद प्रभु जी हरे कृष्ण जी माता जी, बिल्कुल सही कहा आपने। आनंद प्रभु जी हरे कृष्ण। आप लोग अपने माइक बंद कर ले, केवल आनंद प्रभु जी, क्योंकि घरों से आवाजें आ रही हैं तो वो हो रहा है, मुश्किल हो रहा है। हाँ, बोलिए आनंद प्रभु जी। हरे कृष्णा, अनम्यूट हुई है। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप अनम्यूट नहीं है। हेलो। हाँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्ण कृष्णा। माता जी। हरे कृष्णा जी हाँ माता जी, बताए। हाँ जी, हाँ। एकादशी आज है कि कल है माता जी? कल है माता जी, कल है एकादशी। एकादशी, कल। ज्ञानेश प्रभु जी अगला पढ़िए। हरे अच्छा, जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण अब माता। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्यगामि। प्रभु जी आपकी आवाज नहीं है। हरे कृष्णा। अभ्यास योग युक्तेन हाँ चेतसा नान्यगामिना हाँ, मैं बोल पर। रहा हूँ माता जी। हाँ बोलिए प्रभु जी। हरे कृष्ण। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतयन। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। हरे कृष्ण। क्या कह रहे हैं कि भगवान को जो हमेशा ध्यान करता है वो भगवान को अवश्य ही प्राप्त करता है। तो भगवान का ध्यान करना बहुत जरूरी है, भगवान के ध्यान में रहना बहुत जरूरी है।
निरंतर चिंतन करना है, अभ्यास के साथ स्मरण करते रहना, निरंतर अपना मन और बुद्धि किस में लगा रहे हैं, भगवान में लगाए रखना है। चेतना किसी अन्य के पास है, चेत्या नान्य गामिना, किसी और के पास नहीं जानी चाहिए चेतना। चेतना हमेशा जो है वो भगवान में ही रहना चाहिए, उन्हीं में चिंतन करते रहना चाहिए। प्रति क्षण, हर घड़ी, हर दिन भगवान में ध्यान लगाना है। अभ्यास योग युक्त है ना, अभ्यास प्लस योग प्लस युक्त, अभ्यास के द्वारा योग करना है, युक्त हो जाना है भगवान से, भक्ति योग होना है, इंद्रियों को क्या संसार से हटा देना है और भगवान में लगा देना है। हरे कृष्ण। कविम पुराणम अनुशासितारम अणो अणीयांसम अनुस्मरेत अनुस्मरेत यः सर्वस्य धातारम अचिन्त्य रूपम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुतम से भी लघुतर, प्रत्येक का पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य की भांति तेजवान हैं और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो पहले इससे कहा कि ध्यान करिए, भगवान का ध्यान करिए। तो भगवान का ध्यान कैसे करें, ये बता रहे हैं कि जो है ध्यान करना कैसे, क्योंकि पहले बताया जा चुका है कि बहुत चंचल है मन, मुश्किल है ध्यान करना, हमेशा चंचल रहता है मन। चंचला ही मन कृष्णा प्रमथा बलवा दृढ़ तसे हम निग्रह मन्ये वायु से दुष्करम। तो बहुत मुश्किल है, कैसे ध्यान करें। तो भगवान बता रहे कल्पना से नहीं करना है कि कोई कल्पना कर लिया उसे करने लगे, नहीं, भगवान साकार रूप में है, उनके गुणों को याद करिए। कैसे, कवि है, कवि मतलब होता है कि भविष्य को जानने वाला, भूत को भी जानने वाला, वर्तमान को भी जानने वाला। तो जितने भी प्राणी हैं उनके जो भी कर्म हैं, शुभ है, अशुभ है, सूक्ष्म है, स्थूल है, सब कर्मों को जानने वाले कौन है, भगवान है। कवि सर्वज्ञ है भगवान, पुराणम है, आदि पुरुषम, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम, पुराण पुरुषम नौ यौनाच, तो पुराणम है। वेदेशु दुर्लभ दुर्लभम आत्मभक्तो गोविंद आदि पुरुषम तमम भजामि। तो सनातन है, पुरातन है, पुराणम है, उद्गम है सभी चीजों के, सर्व कारण कारणम है, अनुशासितारम, परम नियंता है। नेत्रों से हम देखते हैं, नेत्रों से ऊपर मन शासन करता है, मन के ऊपर बुद्धि, बुद्धि के ऊपर अहंकार शासन करता है। तो उन सब का आश्रय कौन है, भगवान है, पालक है वो, गुरु है वो, शिक्षक है वो। तो अनुशासित आरंभ है भगवान, जो है वो परम नियंता है, नियंत्रण करते हैं। अणोरणीय, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, अणु से भी सूक्ष्म है। हमारी आत्मा क्या है, बाल के अग्रभाग के 10,000वें भाग के बराबर है, परंतु भगवान इतने सूक्ष्म है जिसके हृदय में समा जाते हैं, और समाते ही नहीं है, पूरा नियंत्रण भी करते हैं। आश्चर्य है कि इतने पर भी वो सर्वव्यापी है, हमारे पालक भी है, नियंता भी है, इतने छोटे होने के बाद भी। सर्वस्व धाताराम, सबकी धारणा करने वाले हैं, सबका पालन करने वाले हैं वो। तमस परस्तात्, अज्ञान से सर्वथा रहित है, तमस से परे हैं वो। आदित्य वर्णम, सूर्य के समान प्रकाश वाले हैं। तो कितने उनके गुण हैं, इन गुणों पर ध्यान रखिए। तमस परस्तात्, अज्ञानता से पूर्ण है, भौतिक प्रकृति से पूरी तरह से परे हैं। तो भगवान का इन इन रूपों में हमको याद करना है, इन इन रूप में उनकी धारणा करनी है, क्योंकि भगवान जो है कह रहे हैं मेरा निरंतर चिंतन करो, ध्यान करो और इन रूपों को बताइए। ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, रोज पढ़ना चाहिए, इससे हमें समझ में आएगा कि चिंतन कहाँ करना है, ध्यान कहाँ करना है। क्योंकि भगवान तो अच्युत है, हमेशा अपने पद पर बने रहेंगे, अचिंत्य है वो, बौद्धिक बुद्धि से नहीं समझ सकते हम उनको। मित्र भी हैं, सुहृद भी हैं, दयालु भी हैं, दया रखते हैं, शाश्वत है, दिव्य है, सूर्य की भांति हैं। तो सूर्य भगवान की कोई तुलना नहीं है, लेकिन सूर्य की उपमा इसलिए दी जाती है कि सूर्य से ज्यादा तो हम और किसी को बलवान जानते ही नहीं है। हम तो वही बताएंगे ना जहां तक हमारी बुद्धि जाएगी, उससे ज्यादा हमारी बुद्धि ही नहीं जा सकती है, तो इसलिए हम सूर्य की तुलना भगवान से कर देते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। माता जी, अचिंत्य भेदा भेद वाला श्लोक है ना? अभी अचिंत भेदाभेद तो नहीं है प्रभु जी, ये एक तरह से भगवान के गुण गान है, साकार रूप का वर्णन है उनका। जी माता।
प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतम परम पुरुषमुपैति दिव्यम। मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को भौहों के मध्य स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो दो चीजें हैं, भगवान पर ध्यान लगाना और दूसरे योग के साथ भगवान पर ध्यान लेना। तो ये योग मिश्रित भक्ति जो है वो का है, अष्टांग योग की बात यहाँ पे हो रही है कि प्रयाण काल में मन को भगवान पे लगाने लेना चाहिए। इसके पहले जो प्रभु जी आप कह रहे थे अचिंत भेदा भेद, तो अचिंत भेदा भेद तो भगवान की जहाँ भी शक्तियां अचिंत भेदा भेद की तरह से ही है, तो वो भी भगवान की शक्ति कह सकते हैं। हाँ, स्पष्ट रूप से वो भगवान के साकार रूप पे ही ध्यान लगाने की बात हुई कि साकार रूप कैसा होता है, उन गुणों के बारे में कह रहे हैं। लेकिन भगवान की तो जो भी शक्तियां हैं सब अचिंत्य ही है, तो उस हिसाब से कह सकते हैं आप। और ये जो है योग मिश्रित भक्ति का जो है उदाहरण दिया जा रहा है कि मृत्यु के समय क्या कहते हैं कि ये जो योगी करते हैं, अष्टांग योगी, ये इस विधि को लाते हैं, जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, परमेश्वर का स्मरण करते हैं, भगवान को प्राप्त करते हैं। अरे यदक्षरं वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये। जो वेदों के ज्ञाता हैं, जो ओंकार का उच्चारण करते हैं और जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें वह विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। हरे कृष्ण। तो ओंकार क्या है, भगवान का नाम है। ओम को लोग ध्वनि समझते पर नहीं जानते हैं कि ये भगवान को बुला रहे हैं, राधा कृष्ण को पुकार रहे हैं। भगवान का दूसरा नाम है ये शांति देता है, शुद्धता देता है, और इसके लिए ओंकार का नाम लेते हैं। तो अष्टांग योग की विधि को बताया जा रहा है कि कुछ लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और ओंकार यानी कि ओ जो है वो कृष्ण के लिए कहा जाता है, ऊ जो है ऊर्जा है राधा रानी की, और म क्या है जीवात्मा जो भगवान की सेवा करता है। तो हम जो है हम लोग तो हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करते हैं, ओम का जो है जाप हम लोग नहीं करते हैं, हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करते हैं। वो भी क्या है, उसमें भी भगवान का नाम आ जाता है, उसका परिणाम भी उतना ही मिलता है। तो ये उन लोगों की बात हो रही है कि जो मुक्ति लाभ चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं। जो भक्त है वो भगवत धाम चाहता है, लेकिन योगी जो है वो मुक्ति चाहते हैं। हरे सर्वद्वाराणि संयम्य मनः हृदि निरुध्य च मूर्ध्नि आधाय आत्मनः प्राणम आस्थितः योगधारणाम्। समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति को योग की स्थिति अर्थात योग धारणा कहा जाता है। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राणवायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित करता है। हरे कृष्ण। ये रहा पढ़ लीजिए प्रभु जी। जी। ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरन् यह प्रयाति त्यजन देहम सह याति परमाम गतिम। इस योगाभ्यास में स्थिर होकर तथा अक्षरों के परम संयोग यानी ओमकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोकों को जाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो पहले इंद्रियों को नियंत्रित करता है, फिर समस्त द्वारों को बंद कर देता है। समस्त द्वार में ज्ञान इंद्रिया कर्म इंद्रिया सब आ जाते हैं। और मनो हृदय निरुद्ध च, मन का हृदय में निरोध कर देते हैं। जो 5 प्रकार की प्राण वायु होते हैं, जो हमने एक तरह से जो हमने पढ़ा हुआ है छठे अध्याय में, जो अष्टांग योग की विधि, उस विधि का यहाँ पर जो है वर्णन हो रहा है कि प्राण वायु को ऊपर उठाते मस्तक में ला देते हैं। तो इस तरह से भगवान का उच्चारण फिर करने लगते हैं, भगवान का चिंतन करते हुए शरीर को त्याग करके आध्यात्मिक लोगों की तरफ वो जाते हैं। तो ये उन्हीं योगियों का जो है वो बता रहे हैं कि ये
मनुष्य जो है वो धीरे धीरे अपने आप की जो अवस्था है उसको ऊपर बढ़ाता जाता है, प्राणवायु को सिर पर लेता जाता है और भगवान में चिंतन करते हुए वो अपने जो है योग को में स्थापित हो जाता है। हरे कृष्ण। अनन्य चेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो भगवान के बारे में अनन्य भक्त, अनन्य, अनन्य का मतलब होता है कोई और नहीं, केवल भगवान। अनन्य चेता, किसी और का चेतना नहीं होनी चाहिए, केवल भगवान की चेतना होनी चाहिए। जब भगवान की निरंतर चेतना होती है तो भगवान भी उसको प्राप्त जरूर होते हैं। भक्ति जो है वो कहते हैं कि भगवान को याद करिए, भगवान मिलेंगे। तो कलयुग में क्या है, निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना, उससे क्या होता है, तो सह नाम नाम हरि कलमश नाशनम नातो तर उपाय सर्वे देशु। चारों तरफ देख लिया, लेकिन क्या है, भगवान के नाम के अलावा जो है वो कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि मुक्ति दे सके। नाम की बड़ी महिमा है और नाम के जो है कलयुग में नाम अधारा है। ये श्लोक पूर्ण भक्ति योग के बारे में बताता है। 4 प्रकार के भक्तों का जो वर्णन हुआ था, 3 प्रकार के योगों का वर्णन हुआ था, लेकिन जो है भगवान कहते हैं कि चारों तरह के भक्त भक्ति करते हैं और तीनों योग से भी भक्ति मिलती है। बस क्या है, शुद्ध भक्ति योग करना है। केवल जो है भक्ति करने से ही भगवान मिलेंगे, इसके अलावा अन्य किसी जो है माध्यम से भगवान नहीं मिले। कर्म योग करिए, ज्ञान योग करिए, अष्टांग योग करिए, लेकिन अगर कोई भक्ति मिल जाती है तभी भगवान की प्राप्ति होती है। हरे हरे कृष्ण। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। हरे कृष्ण। तो भगवान को जो है वो जब याद करते हैं, स्मरण करते हैं, कीर्तनीय सदा हरि। कल हम लोगों ने शिक्षाष्टकम पढ़ा था, तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। न धनम न जनम सुंदर न सुंदरी कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वर भवताद भक्तिर हेतु की तोई। तो जब भगवान को जो है स्मरण किया जाता है, भगवान का जो है नाम लेते हैं, तो क्या होता है, सारे अनर्थ दूर हो जाते हैं। क्यों क्यों अनर्थ दूर करते हैं? क्योंकि ये जो है ये संसार जो भौतिक जगत है, ये क्या है, दुखालयम है, अशाश्वतम है। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये दुखालयम कैसे, हम तो बड़ा सुख प्राप्त कर रहे हैं, हमारे इतना तो सुखी कोई है ही नहीं है। क्या है, जो है बाल बच्चे हैं, अच्छा पति है, अच्छी पत्नी है, अच्छी संतानें हैं, काफी पैसा रुपया है, बड़े खुश हैं हम तो। अशाश्वतम कहाँ है, तो अशाश्वतम तो महसूस है, दुखालयम कहाँ है, बड़े खुश हैं हम तो, यहाँ सुखी हैं। नहीं, ये सुख नहीं है। ये क्या है, उस तरह सुख है, अगर आप ध्यान से उसको देखिए तो क्या होता है, जैसे डंडा मारते मारते बीच में 2 डंडा नहीं पड़ता है ना, तो लगता है बड़ा सुख है। वैसे ही ये सुख है, लगातार जो है वो हम कष्ट पा रहे, कष्ट थोड़ा सा सुख मिल गया बहुत खुश है। जैसे कहते हैं ना, नाली के कीड़े को नाली में अच्छा लगता है, वैसे ही दुखालय में भी खुश रहते हैं। लेकिन अगर वैसे देखिए तो क्या है, बड़ा कष्ट है। ये क्यों अशाश्वत है, इतनी पढ़ाई पढ़ी, इतना पैसा कमाया, सब यही रह जाना है, कुछ लेके नहीं जाना है। इतनी व्यवस्था हम इस जीवन की करते हैं कि नहीं, खूब पढ़ेगा, बच्चे को खूब पढ़े, बच्चे पढ़ो 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 पढ़ो, पढ़ोगे तो डीएम बनोगे, पीएम बनोगे, सीएम बनोगे। तो पढ़ पढ़ के बच्चा डीएम सीएम बन जाता है। क्या है, रोज का कष्ट है, रोज जो है सुबह जाते हैं, बॉस की डांट खाते हैं, फिर जो है वो बड़े अधिकारी हैं, नीचे जो है श्रमिक परेशान करते, लेबर परेशान करते, दुख ही दुख है। ये शरीर क्या मिला है, शरीर क्या है, ये एक ऐसा यंत्र मिला है जो कष्ट देने के लिए ही मिला है। कभी हाथ में दर्द, कभी पैर में दर्द, कभी शरीर में दर्द, कभी इधर दर्द, कभी उधर दर्द। ये यंत्र क्या है, पीड़ा ही देने के लिए मिला हुआ है। यहाँ दर्द, वहां दर्द, ऊपर से जन्म मृत्यु का चक्कर। तो ये कष्ट जो है वो हम सोच ही नहीं पाते कि कष्ट सह लिया, अब नहीं सहेंगे, अब चलो इस जन्म मृत्यु के से ऊपर चलें, इस सब से हट जाए, नहीं समझ में आता है। जबकि क्या होता है, एक बच्चा होता है,
बच्चे को एक बार आग के पास जाता है, जल जाता है, दोबारा नहीं जाएंगे। लेकिन हम इतने छोटे बच्चे हैं, इतने नासमझ बच्चे हैं कि आग में फंसे हुए हैं, निकलेंगे, निकलने का मन ही नहीं है, निकलेंगे कैसे पता ही नहीं। कोई पूछता है हमसे कि कैसे हैं, बहुत अच्छे, वेरी फाइन, फाइन। लेकिन है क्या ये, दुखों से भरा हुआ है, ये अशाश्वत भी है, जितना कमाया है सब यहीं छोड़ के चले जाना है, कुछ भी लेके नहीं जा सकते। दुखों का घर है ये, क्षणिक है। तो प्राप्त क्या करना है, ऐसी चीज प्राप्त करना है जो कि हमेशा रहे। हम कोई भी सामान खरीदने चाहते हैं तो ठोक बजा के देखते हैं कि नहीं नहीं कितने दिन चलेगा, नहीं नहीं ये तो बड़ा कमजोर है, निकल जाएगा, चला जाएगा। लेकिन भौतिक जगत के जो है कमी को नहीं देख पाते कि ये तो बहुत कम दिन का है। सारा जो हमारा इतना बड़ा घर बनाए, इतना बड़ा बेड बनाए, पता नहीं सो पाएंगे कि नहीं। पुनर्जन्म भी बड़ा दुखदाई है, जो शरीर पता नहीं कौन सा शरीर मिल जाए, किसी योनि में चले जाए। तो क्या कहें, माँ बेटे कौन थे यार, मुझको प्राप्त करो, मुझे जानो, मुझको प्राप्त कर लो तो क्या होगा, फिर पुनर्जन्म नहीं होगा, यहाँ जो है आना नहीं पड़ेगा। जो लोग सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं वो लोग फिर दोबारा यहाँ पर नहीं आते हैं। हरे आ ब्रह्म भुवनात्लोकाः पुनः आवर्तिन अर्जुन माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनः जन्म न विद्यते। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोक दुखों के घर हैं, जहां जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। हरे कृष्ण। आ ब्रह्म भुवन लोका, ब्रह्म लोक सबसे ऊपर है। गोलोक चार्ट में देखिए तो जो 14 लोक है सबसे ऊपर जो है ब्रह्मा जी का घर है। लेकिन क्या है, पुनरावर्तिनो अर्जुन, फिर आइए फिर जाइए। ब्रह्मा जी का जो पद है परमानेंट नहीं है। ब्रह्मा जी भी जो है वो उनको भी आना पड़ता है और जाना पड़ता है। लेकिन जो भगवान के धाम को प्राप्त कर लेता है वो फिर कभी जन्म नहीं लेता है। तो ब्रह्मा जी की आयु बहुत बड़ी है। कहते हैं कि जो दिव्य युग है, दिव्य युग आप लोग जानते हैं क्या होता है, दिव्य युग किसे कहते हैं। हरे कृष्णा। दिव्य युग होता है कि जो 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इन चारों को मिला के जो है वो बनता है आपको दिव्य युग, एक दिव्य युग। और उसका आप जो है वो गुणा कर दीजिए 1000 से, तो क्या होगा, तो फिर जो है वो उतना होता है ब्रह्मा जी का दिन और रात, 8.64 बिलियन। इसकी जो है आप लोगों ने गणना पढ़ी होगी लेवल 1 में, फिर दोबारा मैं इस गणना को नहीं कर रही हूँ क्योंकि हाँ उसमें मैडम, हाँ माता जी, समझाया था, गणना का चार्ट भी दिखाया था। हाँ तो गणना का चार्ट देखा होगा, इसलिए हाँ, फिर मैं उस चार्ट को नहीं ला रही हूँ यहाँ पे। तो वो इतना लंबा जो है मोटा मोटा बता दिया है कि आपको 8.64 बिलियन जो है वो समय होता है ब्रह्मा का, बहुत लंबा जीवन काल होता है उनका, 100 वर्ष का जीवन काल होता है और 1000 चतुर्युगों से मिलकर बनता है। लेकिन उसके बाद भी जाना पड़ता है, ब्रह्मा जी को भी जो है वो जाना पड़ता है। लेकिन जो भगवान के धाम को चला जाता है उसका दोबारा जन्म नहीं होता है। तो जाना कहाँ चाहिए, भगवान के धाम चले, एक बार मेहनत करो और अच्छी जगह पहुंच जाओ, बार बार यहाँ वहाँ 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 विचरते क्यों रहना। हरे कृष्ण। सहस्त्र युग पर्यंतम अहयत ब्रह्मणा विदुः रात्रिम युग सहस्त्र अंताम ते अहरात्र विदः जनाः। मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो हमको लगता होगा कि इतना बड़ा जीवन, देखिए ये सोचिए कि आप जो छोटे छोटे मच्छर है, कीड़े मकोड़े, उनको लगता है अरे मनुष्य का इतना बड़ा जीवन, 100 साल जीता है। मच्छर की आयु बहुत ही कम है, कीटों की आयु बहुत कम, पतंगे की आयु एक ही रात की है। तो हमको लगता है, लेकिन हाँ इतना जितने ऊंचे लोग पे जाएंगे उनके दिन बड़े होते हैं, रातें बड़ी होती हैं। लेकिन क्या है, जाना तो सबको पड़ता है। हो सकता है ऊंचे लोग को जाएंगे तो इसीलिए लोग कहते हैं स्वर्ग जाएंगे। स्वर्ग क्यों जाएंगे, सुख भोगेंगे, बड़ा दिन होगा, बड़ी रात होगी, सुख भोगेंगे। लेकिन अंत उसका भी है, ऐसा नहीं है कि वो अंतहीन नहीं है, अशाश्वत नहीं है। हरे कृष्ण। अव्यक्तात् व्यक्तयः सर्वा
प्रभवन्ति अह आगमे रात्रि आगमे प्रलीयन्ते तत्रैव अव्यक्त संज्ञके। ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं और फिर जब रात्रि आती है तो वे पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। हरे कृष्ण। हरे। तो क्या होता है, व्यक्त और अव्यक्त होती रहती। बस ये जो है प्रकृति क्या होती है, अव्यक्त भी होती है और व्यक्त भी होती है। जब ब्रह्मा जी का दिन होता है तो सब व्यक्त हो जाते हैं, अपने अपने काम पे आ जाते हैं, जैसे सो रहे थे फिर जग गए, फिर जो है चल दिए जो है अपने अपने काम पे, और फिर अव्यक्त हो जाते हैं। यानी कि फिर जो है वो ब्रह्मा जी समेत सारी प्रकृति जो है वो महाविश्व में समा जाती है, अव्यक्त अवस्था हो जाती है। तो ये जो प्रकृति है ये नित्य है, प्रकृति नित्य है, लेकिन इसमें व्यक्त और अव्यक्त होते रहते हैं। भूतग्रामः स एवायां भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे। जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे असहायवत विलीन हो जाते हैं। हरे कृष्ण। तो जब ब्रह्मा जी का दिन होता है तो क्या होता है, सारे आ जाते हैं, सब जो है व्यक्त हो जाते हैं, अपने अपने कार्य करने लगते हैं, और जैसे ही ब्रह्मा जी की रात हुई सब असहायवत, मतलब कुछ कर नहीं सकते, असहाय की तरह से फिर दोबारा जो है वो अव्यक्त स्थिति में आ जाते हैं। हरे कृष्ण। पर तस्मात् तु भावः अन्यः अव्यक्त अव्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। यह परा अर्थात श्रेष्ठ और कभी नाश न होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर जो भगवान का आध्यात्मिक धाम है उसके बारे में बात हो रही है। तो पहले तो दुखालय बताया गया कि बहुत दुख है, यहाँ 3 तरह के ताप होते हैं, व्यक्त अव्यक्त होता है भौतिक जगत में, आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं होता है। तो आध्यात्मिक जगत कैसा है, भगवान का जो है नाम लीला गुण धाम सब एक ही है, भगवान से अलग नहीं है, जन्म मृत्यु नहीं है, बहुत आकर्षक है, दिव्य है, अंतरंगा शक्ति के द्वारा संचालित है, परम गति के द्वारा जो है वहां हम जा सकते हैं, सर्वोच्च गंतव्य है वो, अनंत आनंद है वहां पर, वहां से लौटकर कोई आता नहीं है, सारी इच्छाओं की वहां पूर्ति होती है, शाश्वत है, नित्य है, चिंतामणि धाम है, जो ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि चिंतामणि धाम है। बहुत सुंदर सा धाम है भगवान का, चिंतामणि प्रकर्षद में शुकल्प विचार लच्छा लच्छावृतेषु सुरभीरपि पालयन्तम लक्ष्मी सहत सत्सभ्रम सेव्यमानम गोविंदादि पुरुषम तम हम भजामी। तो चिंतामणि धाम है वो, और वहां पे लाखों कल्प वृक्ष हैं, सुरभि गायें हैं, और बहुत सारी लक्ष्मियां, असंख्य लक्ष्मियां वो भगवान की जो है सेवा करती रहती है। वो आध्यात्मिक धाम है, चिन्मय है वो। हरे कृष्ण। अव्यक्तः अक्षर इति उक्तः तम आहु परमां गतिम यम प्राप्य न निर्वर्तन्ते तत् धाम परमं मम। जिसे वेदांती अप्रकट तथा अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। हरे कृष्ण। तो भगवान का परम धाम है जहाँ से कोई भी वापस नहीं आता, ये भगवान जो है वो बता रहे हैं कि वहां वापस नहीं आता, कोई आना भी नहीं चाहता है, सब कृष्ण का जो है सेवा करते रहते हैं, सब कृष्ण की सेवा में मगन रहते हैं, रस से जुड़े होते हैं। भगवान जो है वो अखिल मूर्ति रसराज है, उनकी सेवा में करते हैं, रस से भरे हुए परम धाम है। हरे कृष्ण। पुरुषः सः परः पार्थ भक्त्या लभ्यः तु अनन्यया यस्य अन्तःस्थानि भूतानि येन सर्वम इदं तत्तम। भगवान जो सबसे महान है, अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं तो भी वे सर्वव्यापी हैं और उनमें सब कुछ स्थित है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो परम पिता कहाँ से कैसे मिलते हैं, अनन्य भक्ति से मिलते हैं, केवल भक्ति मात्र से हम उनको प्राप्त करते हैं। भगवान कहते हैं जो लोग भौतिक जगत में हैं
उनकी स्थिति बदलती रहती, कभी वो इसी योनि में जाते हैं, कभी उसी योनि में जाते हैं। लेकिन जो भगवान की प्राप्ति कर लेते हैं, वो लोग कहीं भी इधर उधर नहीं जाते, वो भगवान के पास ही रहते हैं, उनकी भक्ति में रहते हैं। हरे यत्र काले तु अनावृत्तिम आवृत्तिम च एव योगिनः प्रयाताः यान्ति तम कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिनमें इस संसार से प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो ये योगी लोग की बात हो रही है, भक्त की बात नहीं हो रही। ये योगी लोग होते हैं, वो काल परिस्थिति देखते हैं, उसके अनुसार वो प्रयाण करते हैं और उनके बारे में बताया जाएगा। हरे कृष्ण। अग्नि ज्योति अह शुक्ल षट्मासा उत्तर अयनम तत्र प्रयातः गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदः जनाः। जो परब्रह्म के ज्ञाता हैं वे अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभ क्षण में, शुक्ल पक्ष में, या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है, उन 6 मासों में इस संसार से शरीर त्याग करने पर उस परब्रह्म को प्राप्त करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो 6 श्लोकों में भगवान ने बताया ब्रह्म लोक के बारे में, और 20 जो है 21-22 में अपने धाम के बारे में बताया, और वहां तक कैसे पहुंच सकते हैं इसके बारे में बताया। अब जो ये 6 श्लोक चल रहे हैं, ये बता रहे हैं कि वो विधियां कौन सी हैं, क्या करना चाहिए जिसमें आत्मा जो है भगवान को या सर्वोच्च को प्राप्त कर सकती है, उसके लिए जो शरीर को छोड़ती है वो। तो भक्तों को ये सब नहीं सोचना है, वो तो भगवान को समर्पित हो जाते हैं। लेकिन जो योगी होते हैं वो देखते हैं क्या, कि वो अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभ क्षण में, शुक्ल पक्ष में, जब सूर्य उत्तरायण रहता है, इन 6 मासों में शरीर को त्याग करते हैं और भगवान को प्राप्त करते हैं। तो ये जो समय होता है, आपको उत्तरायण का समय ये शुभ माना जाता है, और कहते हैं कि जो उत्तरायण में होते हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है, देवताओं का दिन होता है वो। हरे कृष्ण। जनरली कहा जाता है कि जनवरी से लेकर जुलाई तक का जो समय होता है उत्तरायण का होता है, और अगस्त से लेकर जो दिसंबर का समय होता है वो दक्षिणायन का होता है। तो वो देवताओं की रात्रि होती है, और जनवरी से जुलाई तक देवताओं का दिन होता है। हरे कृष्ण। तो अभी दिन की बात। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसम ज्योति योगी प्राप्य निवर्तते। जो योगी धुएं रात्रि कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन में रहने के 6 महीनों में दिवंगत होता है, वह चंद्रलोक को जाता है, किंतु वहां से पुनः पृथ्वी पर चला आता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो ये ऐसे लोग होते हैं जिनको मोक्ष नहीं मिलता है, मोक्ष की प्राप्ति ये लोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये दक्षिणायन में अपने शरीर को छोड़ते हैं। तो इनको, इनका जो है लक्ष्य होता है भगवान को प्राप्त करना, लेकिन ये भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, चंद्रलोक को जाते हैं और फिर से पुनः जो है वो पृथ्वी पर आ जाते हैं। हरे कृष्ण। शुक्ल कृष्णे गति ही ऋत एते जगत शाश्वते मते एकया याति अनावृत्तम अन्यया आवर्तते पुनः। वैदिक मतानुसार इस संसार से प्रयाण करने के 2 मार्ग हैं, एक प्रकाश का तथा दूसरा अंधकार का। जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग से जाता है तो वह वापस नहीं आता, किंतु अंधकार के मार्ग से जाने वाला पुनः लौटकर आता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो जो लोग प्रकाश के मार्ग से जाते हैं, जैसे योगी हैं, ज्ञानी हैं, ये प्रकाश के मार्ग से जाते हैं, तो ये लोग ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करते हैं। जो कर्म कांडी होते हैं वो अंधेरे में जाते हैं, वो स्वर्ग आदि उच्च लोक को प्राप्त करते हैं, क्योंकि वो पुनः वापस आते हैं जब वहां भोग भोग लेते हैं। जब भोग का उनका जो है समाप्त हो जाता है, पुण्य कर्म समाप्त हो जाते हैं, तो उनको पुनः पृथ्वी पर आना पड़ जाता है। तो चाहे कितने भी उच्च लोकों को जाइए, पुनः वापस आना पड़ जाता है। कहते हैं कि आ ब्रह्म भुवन लोका, ब्रह्म के भुवन लोक तक आना जाना लगा होता है, पुनरावृत्ति में अर्जुन फिर से आना जाना पड़ता है। जो भक्त होता है वो, उसके लिए ये बंधन नहीं है, वो किसी भी समय, किसी भी काल में, किसी भी परिस्थिति में जो है वो अपने शरीर को छोड़ता है, वो कृष्ण लोक को ही जाता है। भगवान जो है भक्त वत्सल है,
कहीं भी आपने उनको पढ़ा होगा तो लिखा होगा भक्त वत्सल भगवान, कहीं भी ये नहीं लिखा ज्ञानी वत्सल भगवान, योगी वत्सल भगवान, नहीं लिखा हुआ है। तो भगवान के भक्त ही हैं जो भगवान के पास जाते हैं। बाकी जो ज्ञानी हैं, योगी हैं, ये लोग ब्रह्म तक, जो भगवान का प्रकाश है, ब्रह्म तेज तक, वहीं तक जा पाते हैं। हरे न एते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तः भव अर्जुन। हे अर्जुन, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं किंतु वे मोहग्रस्त नहीं होते, अतः तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तस्मात्, अतः, जैसे मैथ्स होता है, सारे जो है वो सवाल हल करते हैं, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, लास्ट में क्या था, अतः यह सिद्ध होता है कि, वैसे ही यहाँ पे कह रहे हैं भगवान कि भक्तगण क्या है, दोनों मार्ग को जानते हैं। भक्तगण ऐसा नहीं है कि वो अनजान है, उनको पता है, सारे मार्गों का पता है, लेकिन वो जानते हैं कि किस तरीके से जाना चाहिए, कौन सा जो रास्ता है वो सुगम है, कौन सा रास्ता हमारे लिए है। ये जो दक्षिणायन का मार्ग, उत्तरायण का मार्ग, ये सब उनके लिए महत्व ही नहीं होता है। कई देखे आप, योगियों के अंदर शक्ति होती है, वो अपने मर्जी से शरीर छोड़ते हैं। जैसे भीष्म पितामह के पास शक्ति थी, वो अपनी इच्छा अनुसार शरीर को छोड़ सकते थे। तो ये गुणा भाग केवल योगियों के लिए होता है, जो भक्त होता है उनके लिए नहीं होता है। भक्त जो है वो क्या करते हैं, भगवान की प्राप्ति चाहते हैं। ये भगवान जो है बता रहे हैं कि नहीं, केवल जो है वो भगवान अपना मत रख रहे हैं कि देखो तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो। बता रहे हैं कि देखो मैं तुमसे कह रहा हूँ भक्ति में रहो। तो जो मार्ग भगवान कह रहे हैं कि बता रहे हैं अर्जुन को, हमको भी उसी मार्ग को अपनाना है। पता है दोनों मार्ग के बारे में, लेकिन वो इसके चक्कर में नहीं पड़ते, उदासीन रहते हैं, क्योंकि जानते हैं कि शुक्ल पक्ष हो या कृष्ण पक्ष हो, दोनों का परिणाम उनको पता है। लेकिन उन्हें ये चाहिए ही नहीं, उनको भगवान की प्राप्ति करनी है। उनका मत जो है दृढ़ है, युक्त वैराग्य उनको करना है, बिना विचलन के, जो है बिना स्वार्थ के, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देना। ऋषिकेश ऋषिकेश सेवनम, इंद्रियों से इंद्रियों के स्वामी की सेवा करनी है। कहीं भी जो है कहते हैं ना कि जितना हम कृष्ण को हाँ हाँ बोलते जाते हैं, उतना ही हम भौतिक इच्छाओं को ना ना बोलते जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार कहा गया है नशा नहीं करना, मांसाहार नहीं करना है, तो लगता है कि अरे छूटता ही नहीं है। छोड़ना तो चाहते हैं क्योंकि इंद्रियां बहुत प्रबल हैं। तो करना क्या है, छोड़ना नहीं, जोड़ना है। कृष्ण को जोड़ लो, अपने आप जो है माया हारने लगती है। जैसे कि सेल्समैन होते हैं दरवाजे पर, हम जो है वो सोच के बैठते नहीं लेना है, ना ना करते जाते हैं, चाहे वो कितनी अच्छी बात करें, हम ना ना करते जाते हैं। लेकिन एक बार अगर हमने बोल दिया कि हाँ ये कैसा है, बस सेल्समैन आपको पकड़ लेगा। वैसे ही माया जो है ना आपको आकर्षण दिखा देगी, ये नाना तो बोल रहा है लेकिन जल्दी ही फंसने वाला है। तो भौतिकता से दूर भागना इतना आसान नहीं है, लेकिन माया को नाना कहते हुए हम जो है माया से दूर हो सकते हैं। और माया से दूर होकर क्या कर सकते हैं, भक्ति में स्थिर रह सकते हैं। हरे वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थान उपेति चाद्यम। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेद अध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। हरे कृष्ण। तो भक्त चिंता नहीं करता, कभी भी उसको चिंता नहीं होती कि क्या प्राप्त हो रहा है, क्योंकि जानता है वो कि जो कुछ भी उसके लिए जरूरी होगा, जो कुछ भी उसके लिए आवश्यक होगा, भगवान तो दे ही देंगे उसको। तो केवल भगवान की भक्ति चाहता है। प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा कि आप दिन भर जो है इतनी भक्ति करते हो, 16 माला जप करते हो, नियमों का पालन करते हो, शास्त्रों को पढ़ते हो, शास्त्रों को लिखते हो, तो ऐसा है कि अंत समय में आपको नहीं आए भगवान, तो क्या करेंगे आप? तो कहते हैं नहीं, भगवान ने कहा है कि अंत समय में मेरी जिम्मेदारी है। कृष्ण कहते हैं मैं आऊंगा, मैं तुमको स्मृति दिलाऊंगा, याद करने की चिंता तुमको नहीं करनी है, बस तुम हरि नाम जपो, नियमों का पालन करो। तो भगवान का शुद्ध भक्त ये कहता है जो है कि
नियमों का पालन करो। हम ये नहीं कह सकते। श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत जो भक्ति की है, बहुत शुद्ध भक्त रहे। दुनिया में कितने लोग उन्होंने भक्त बनाया है, वो हमको बता रहे हैं। तो भगवान कहते कि मैं जानता हूँ तुम शरीर छोड़े, तो मैं आता हूँ तुम्हारे पास। और भगवान स्मृति में आते हैं और भगवान धाम लेके जाते हैं। तो भगवान के पास में आना भक्त की अभिलाषा को पूर्ण कर देना होता है। ये ऐश्वर्य है भक्ति का। अष्टांग योगी हो, हठ योगी हो, ध्यान हो योगी हो, इनको सोचना पड़ता है कब शरीर त्याग करें। लेकिन भक्त जो है वो परे होता है। न शुभ मुहूर्त देखना है, न शुभ घड़ी देखना है, कुछ नहीं सोचना पड़ता है। जैसे प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं कि बंदरिया का बच्चा होता है, उसका काम होता है बंदरिया को पकड़े रहना। सारी जिम्मेदारी बच्चे की होती है कि छूट न जाए, गिर न जाए, तो कस के बंदरिया को पकड़ता है। अब बंदर बहुत उछलता कूदता है, आप जानते ही है। तो बच्चे का काम है पकड़े रहो। लेकिन जो है वो बिल्ली का बच्चा होता है, तो बिल्ली उसको मुंह में लेती है, पकड़ के होले से ले जाती है। चूहा को पकड़ ले तो खत्म। लेकिन बच्चे को बड़े आराम से ले जाती है और एक जगह से दूसरी जगह से रखती है। वैसे ही जो है भक्त के जो है ना, मृत्यु के सिर पे पांव रख के भगवत धाम जाता है। भक्त जो है वो बिल्ली का बच्चा है, भगवान उसको पकड़ के ले जाते हैं। लेकिन जो योगी होते हैं, ज्ञानी होते हैं, वो बंदरिया के बच्चे हैं। कस के बंदरिया को पकड़ेंगे, नहीं पकड़ेंगे तो क्या होगा? छूट जाएंगे, छूट जाएंगे तो गिर जाएंगे। तो भगवान जो है बता रहे हैं कि भक्ति करने का लाभ क्या होता है। इस श्लोक में उन्होंने बताया है कि हाँ, भक्ति करने का लाभ ये है कि आपको सब कुछ मिलेगा। योगी नाम अपनी सर्वेशा मत गते न तरात्मना सदावान भक्ते यो मा स में युक्त मत। तुमको केवल क्या करना है, भगवान को जो है वो भक्ति करना है। तो कल एकादशी है, कल माला बढ़ाइए, हो सके तो एकादशी व्रत करिए। नहीं कर सकते हैं तो कुछ संकल्प करिए जो आपको भक्ति में और ऊंचे ले जाए। और जो है वो आपको भक्ति में जो है वो क्या कहते हैं, प्रगति आपकी हो। तो ये श्लोक जो हम पढ़े थे, ये 7वें और 8वें पाठ दोनों का जो है वो सार हमको बताता है। दोनों का उपसंहार हमको बताता है कि करना क्या है। भगवान का स्मरण करना है, भगवान का चिंतन करना है, भगवान का भक्त बनना है, भगवान के पास जाना है। भगवत धाम का दर्शन कराया उन्होंने। तो सर्वाच्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शिला प्रभुपाद जय। जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। तो जो भी प्रश्न है किसी का, कुछ जो है वो सुझाव है, तो हम ले सकते हैं। हरे